हेलो लियो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो चलिए देख लेते हैं आपके अपकमिंग 3 मंथ्स लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को लियो मानते हैं यानी सिंह राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। ओके, सो पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। देख लेते हैं, आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तभी से लेकर ये जो फर्स्ट मंथ है यहाँ पर क्या होने वाला है, और ये जो सेकंड मंथ है यहाँ पर क्या होने वाला है, एंड ये जो थर्ड मंथ है यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं सभी बताने वाली हूँ डिटेल में लव लाइफ के साइड से। यानी हमारे लाइफ में लव लाइफ के साइड से बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनको हम एकदम से बार बार याद करना चाहते हैं, यानी बहुत अच्छा वो पल होता है जिनको हम बार बार जीना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इस टाइम पर कोई एक ऐसा पल आपके लिए अगर आ रहा है, अगर आप इस टाइम पर कोई एक ऐसे पल के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो देखेंगे हम कि ऐसा कोई पल आपके लव लाइफ के साइड से आपके पास आते हैं कि नहीं। ओके, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, और यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, और साथ में लियो की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियस, लिब्रा और जिम्नाई की एनर्जी कम दिख रही है मुझे, यानी एयर साइन की थोड़ी सी कमी है। चलिए देख लेते हैं आपका फर्स्ट मंथ लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। यहाँ पर है 2 ऑफ क्लब्स। इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं कि आपके साथ यानी इस मंथ में आपके साथ आपकी पर्सन की कुछ कन्वर्सेशन ज़्यादा होने वाली है। यानी इस टाइम पर हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो, या फिर आप दोनों किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करो। हो सकता है लव लाइफ के साइड से आप दोनों ही किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करो, यानी एक कॉमन स्पेस मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में अच्छा हो या फिर बुरा कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। आप दोनों बहुत सारे बातें करते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे थे या फिर आपके पर्सन के कॉल टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे थे, किसी के आने के लिए वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन इस टाइम पर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। यानी किसी भी वजह से हो सकता है आपके साथ आपकी पर्सन की बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। रीयूनियन की चांस भी यहाँ पर दिख रही है मुझे। ओके, और यहाँ पर है 5 ऑफ क्लब्स। तो इस टाइम पर यानी इस मंथ में आप लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा पैशनेट तो फील करोगे, पर आप अपने दिल के फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, यानी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। कोई एक सिचुएशन या फिर कोई एक टाइम ऐसा क्रिएट हो सकता है जहाँ पर आप कोशिश करके भी किसी को कुछ बता नहीं पाओगे, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगा पर फिर भी जानबूझकर आप अपने आंखें बंद कर लोगे। यानी लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, अपने फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशंस को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, और जिसकी वजह से ही आप इस थॉट्स में फंसते जाओगे। यानी आपके दिमाग से ये जो थॉट्स है ये तो नहीं जाएंगे, पर आप बाहर से बहुत ज़्यादा कूल पर्सनालिटी शो करने वाले हो, पर अंदर से आपके अंदर बहुत ज़्यादा आग दिख रही है मुझे। यानी किसी एक इंसान की तरफ आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खींचे चले जाओगे, पैशनेट फील करोगे, एक फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिख रही है। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट आउटकम देख लेते हैं। बाहर से कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस आ रहे हैं तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ। ओके, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर आउटकम में आप देख सकते हो फादर ऑफ स्वर्ड्स आ गया है। तो इस टाइम पर आउटकम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप इस टाइम पर कुछ चीज़ों को इग्नोर करने वाले हो, कुछ सिचुएशंस को आप देखकर भी अनदेखा करने वाले हो, जिसकी वजह से आपका नज़र और तेज़ हो जाएगा। उस पर्सन की तरफ हो सकता है, उस चीज़ की तरफ हो सकता है, आपका फोकस, आपका टारगेट और भी ज़्यादा गहरी तरीके से आपको नज़र आएगा। यानी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हुए दिख रहे हो। आपके कंधों पर लव लाइफ के साइड से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हुए दिख रहे हैं। आप इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर प्रिपरेशन लेते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। ओके, ये जो मंथ है इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ के साइड से काम करते हुए दिख रहे हो, एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो।
अपने टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए। सो ये है आपका सेकंड मंथ, यानी आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तब से लेकर ये है आपका सेकंड मंथ। तो यहाँ पर है किंग ऑफ क्लब्स। इस टाइम पर आप एक किंग की वाइब्स में जाते हुए दिख रहे हैं। आपके कंट्रोल में इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, यानी इस टाइम पर आप किसी भी पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बातों में इस टाइम पर एक अलग ही अट्रैक्शन रहेगा, जिसकी वजह से आप जिस पर्सन को अपनी ओर खींचना चाहोगे वो पर्सन आपकी तरफ ही इस टाइम पर चला आएगा। यानी आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए दिख रहे हो, और साथ में ही यहाँ पर आपका एक विश भी पूरा होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से। आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क करता हुआ दिख रहा है, और इस टाइम पर अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो यानी इस सेकंड मंथ में, तो वो पूरा होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपको कुछ एंजल्स नंबर भी दिख सकते हैं, और आप जो चीज़ अच्छे से जानते हो, जिस काम में आप माहिर हो, उस काम को आप शार्प करते हुए दिख रहे हो, और इससे आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो कोई एक पर्सन आपके इस काम के दौरान आपकी तरफ अट्रैक्टेड होता हुआ दिख रहा है। ओके, और एक न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द आपके लव लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पर है क्वीन ऑफ क्लब्स, आप यहाँ पर देख सकते हो किंग ऑफ क्लब्स हैं और साथ में ही क्वीन ऑफ क्लब्स हैं। इसका मतलब है इस टाइम पर आपका मन लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा खुश रहती हुई दिख रही है, मनमानी करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप इस टाइम पर किसी की भी बात नहीं सुनने वाले हो। आपके दिल में जो रहेगा आप वही करने वाले हो। आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन है, यहाँ पर किंग है, यानी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर आपके लव लाइफ में बैलेंस में आती हुई दिख रही है। यानी हो सकता है बहुत टाइम से आपके अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में नहीं था, या फिर आपके पर्सन के अंदर, तो किसी एक पर्सन के अंदर कुछ इम्बैलेंसिंग वे में एनर्जीज चल रहे थे, जिसके वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और इस टाइम पर यानी इस सेकेंड मंथ में ये सारे प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों ही बैलेंस में आते हुए दिख रहे हो। एक सिचुएशन ऐसा ज़रूर होगा आपके लाइफ में जहाँ पर आप अपने पर्सन को कुछ बताना चाह रहे थे, या फिर आप किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उस पर्सन को आप कुछ बताना चाह रहे हो और आप नहीं बता पा रहे हो। तो कुछ भी कारण हो सकता है, किसी के डर की वजह से हो सकता है, या फिर उस पर्सन के डर की वजह से हो सकता है। तो डेफिनेटली इस टाइम पर वो काम एकदम से बिना डरे आप करते हुए दिख रहे हो। ये है आपका आउटकम। सो यहाँ पर है डॉटर ऑफ वांड्स। और मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप या फिर आपके पर्सन कोई एक इंसान है जो मैसेज टाइप करते हैं या फिर कॉल करने जाते हैं और फिर से फ़ोन रख देते हैं, या फिर मैसेज को मिटा देते हैं, पर मैसेज भेजता नहीं है या फिर कॉल करता नहीं है। यानी एक जगलिंग सिचुएशन के अंदर बहुत टाइम से जूझ रहे थे, हो सकता है आप या फिर हो सकता है आपके पर्सन। तो यही एनर्जी ठीक होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, यानी सही होता हुआ दिख रहा है ये एनर्जी। इस टाइम पर जो भी पर्सन आपको कुछ भेजना चाहते हैं, उस पर्सन की तरफ से आपको कुछ मिल जाएगा, या फिर आप अगर बहुत टाइम से इस एनर्जी में थे तो इस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। यानी आप किसी एक पर्सन को कुछ भेज सकते हो सकता है कुछ बोलना चाह रहे थे, हो सकता है कुछ देना चाह रहे थे। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड आपको बता रहा है इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो अपने करियर को लेकर। यानी इस टाइम पर आप लव लाइफ के साइड से सेटल होना चाहोगे। आप किसी एक पर्सन की तरफ से कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, हो सकता है वो कमिटमेंट इस टाइम पर आपको मिल जाए, या फिर किसी की तरफ से शादी का प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे। तो इस टाइम पर आपको वो कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है, वो स्टेबिलिटी मिलता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ की तरफ से। बैलेंस तो ज़रूर आती हुई दिख रही है। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर होते हुए दिख रहे हो। आपका फैमिली का परमिशन भी यहाँ पर आपको अच्छे से मिलता हुआ दिख रहा है अगर कुछ प्रॉब्लम था आपके फैमिली को लेकर। और आप इस टाइम पर अपने पर्सन के साथ एक फैमिली क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। ओके, तो देख लेते हैं ये जो थर्ड मंथ है यहाँ पर क्या क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। सो आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तब से लेकर ये है आपका थर्ड मंथ। सो यहाँ पर है 3 ऑफ डायमंड्स। इस टाइम पर कोई एक पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हुआ दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर एक कोलैबोरेशन भी दिख रही है मुझे, यानी हो सकता है वो पर्सन आपके लिए कुछ पार्टी प्लान करे या फिर कुछ गेट टुगेदर का प्लान करे, जहाँ पर आपको लेकर थोड़ा सा वक्त ये इंसान बिता सके। ओके, हो सकता है सामने ही आपका बर्थडे है या फिर आपके पर्सन का बर्थडे है, तो कोई एक सेलिब्रेशन यहाँ पर दिख रही
रही हैं मुझे, कहीं पर घूमने जाते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम पर कुछ फ्रेंड्स लोगों को भी आपके पर्सन इनवाइट कर ले या फिर आप इनवाइट कर लो, ओके। तो एक साथ जाकर बहुत ज़्यादा मज़े करते हुए दिख रहा है। और एक छोटा मोटा प्रॉबिलिटी मुझे दिख रही है कि आप दोनों के बीच में इस टाइम पर कोई एक थर्ड पार्टी घुसने की कोशिश करेगा, ओके। सो बी केयरफुल। आप जहाँ पर भी जा रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो इस टाइम पर कहीं पर बाहर जाकर आपके साथ किसी एक पर्सन की मुलाकात हो सकती है, यानी वो आपके सोलमेट होने वाले हैं। तो डेफिनेटली किसी एक पर्सन के थ्रू आपके साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। सो यहाँ पर है 4 ऑफ हार्ट्स। तो इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को लेकर ना हेजिटेट करते हुए दिख रहे हो, यानी आप कुछ नया ट्राई करना चाहोगे। हो सकता है इस टाइम पर आप किसी इंसान को ट्राई करना चाहो, हो सकता है इस टाइम पर आप किसी एक नई जगह को सिलेक्ट करना चाहो जहाँ पर आप और आपके पर्सन जाओगे। आप इस टाइम पर एक्चुअल में कोई भी नया सिचुएशन को अपनी लव लाइफ में नहीं लाने वाले हो, कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन इस टाइम पर आप नहीं लेने वाले हो, ओके। आप किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, अपने दिल से पसंद करते हो, पर उस इंसान को आप बहुत टाइम से कहने की कोशिश भी कर रहे हो पर नहीं कह पा रहे हो। आपने शायद एक बार कोशिश किया था तो वो बहुत ज़्यादा फेलियर की तरफ आपको ले गया था, तो इस टाइम पर आप फिर से नहीं कोशिश करना चाहोगे, यानी रिस्क नहीं लेना चाहोगे। किसी एक पास्ट मेमोरीज को आप याद करके थोड़ा सा डरते हुए दिख रहे हो, यानी आप डर भी रहे हो, हेजिटेट भी करते हुए दिख रहे हो। सो आउटकम देख लेते हैं, यानी आपके सामने कुछ ऐसा ऑफ़र, अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसा सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आप इस काम को करना चाहोगे पर आप नहीं करोगे, ओके। सो आउटकम बता रहा है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। आप इस टाइम पर ग्राउंडेड रहने वाले हो, यानी किसी भी चीज़ को लेकर आप इस टाइम पर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होने वाले हो। आप एकदम से सही टाइम के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो कि जब सही टाइम आएगा तभी आप कुछ एक्शन लोगे, तभी आप कुछ डिसीजंस लोगे। आप रिस्क नहीं लेने वाले हो लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर, यानी इस 3rd मंथ में, ओके। और डेफिनेटली आपने शायद रिसेंट पास्ट में लव लाइफ में कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है जिसका रिजल्ट आपको अपकमिंग फ्यूचर में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए ही आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो सकता है आपने कुछ किया है, यानी कुछ एफर्ट्स डाला है लव लाइफ के साइड से, किसी पर्सन के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया है। तो हो सकता है आप उनको समझने के लिए वेट कर रहे हो, या फिर वो पर्सन आपको कब समझेंगे इसके लिए आप वेट करते हुए दिख रहे हो, ओके। सो बोनस कार्ड देख लेते हैं हर एक मंथ के लिए कि लव लाइफ के साइड से क्या होने वाला है, या फिर क्या एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है इस मंथ में। सो देख लेते हैं, बी पॉजिटिव। सो यहाँ पर है ट्रस्ट। देखो तो इस टाइम पर, यानी ये जो 1st मंथ है, यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा आपके पर्सन के ऊपर, यानी आपको इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे नज़र आ सकते हैं जिसको देखकर आपको ऐसा लगे कि आपके पर्सन झूठे हैं, या फिर आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर वो आपके पीठ पीछे किसी एक और इंसान को डेट कर रहे हैं। तो इस टाइम पर कोई भी सिचुएशन हो आपके सामने, आपके पर्सन को इस टाइम पर ट्रस्ट करना है, ओके। सो तभी आपकी लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है मुझे, मिरेकल्स। सो दिख रही है मुझे कि इस टाइम पर कुछ मिरेकल होने वाला है आपकी लव लाइफ के साइड से इस 2nd मंथ में। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो मिस कम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं 2 लोगों के बीच में। तो हो सकता है इस टाइम पर कोई एक इंसान आपको जानबूझकर ये चीज़ दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से ही आप इस टाइम पर देखने वाले हो। तो आप अगर उस चीज़ को इग्नोर कर दोगे तो वो इंसान अपने आप ही आप दोनों के बीच से बाहर चला जाएगा, ओके। तो इसकी वजह से इस टाइम पर आपके पर्सन को ट्रस्ट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मिरेकल्स अपने आप ही होते हुए दिख रहे हैं, यानी डिवाइन का ब्लेसिंग्स आपके पास अपने आप ही आता हुआ दिख रहा है। आपके लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर डेफिनेटली कुछ मिरेकल होने वाला है। सो बी रेडी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ इम्पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल होती हुई दिख रही हैं आपके लव लाइफ के साइड से। यहाँ पर है प्योरिटी। ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा कार्ड है, यानी आपके लव लाइफ में जो भी नेगेटिविटी था वो सब दूर होने वाला है। आपके लव लाइफ में जो भी कमियां था, खामियां था, वो सब कुछ यहाँ पर दूर होता हुआ दिख रहा है। यानी आपका लव लाइफ एकदम से प्योर होता हुआ दिख रहा है। जैसा फिल्टर होता है ना वाटर से सारे गंदगी दूर हो जाती हैं, वैसे ही आपके लव लाइफ से इस टाइम पर बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें दूर होने वाली हैं।
हैं। आपका लव लाइफ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिख रही है, शाइन करता हुआ दिख रहा है। ओके, ट्रांसपेरेंट होती हुई दिख रही है। आप दोनों के बीच में इस टाइम पर कोई भी गिले शिकवे नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो आपका 3 मंथ्स ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं। बाय।